भारत में प्रचलित इतिहास के लेखक मुगल सल्तनत के सभी शासकों के मध्य अकबर को विशिष्ट स्थान देते हुए अकबर महान के नाम से संबोधित करते हैं। किसी भी हस्ती को महान बताने के लिए उसका जीवन, उसका आचरण महान लोगों जैसा होना चाहिए। अकबर के जीवन के एकाध पहलू जैसे दीन इलाही, मत चलाना, हिंदुओं से कर आदि हटाने को ये लेखक बढ़ा चढ़ाकर बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन अकबर के जीवन के ऐसे अनेक पहलू हैं जिनसे भारतीय जनमानस परिचित नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम अकबर के महान होने की समीक्षा करेंगे। कई इतिहासकार अकबर को सबसे सुंदर आदमी घोषित करते हैं। विंसेंट स्मिथ इस सुंदरता का वर्णन यूं करते हैं: अकबर एक औसत दर्जे की लंबाई का व्यक्ति था। उसके बाएं पैर में लंगड़ापन था। उसका सिर अपने दाएं कंधे की तरफ झुका रहता था। उसकी नाक छोटी थी। उसकी नाक की हड्डी बाहर को निकली हुई थी। उसके नाक के नथुने ऐसे दिखते थे जैसे वो गुस्से में हो। आधे मटर के दाने के बराबर एक मस्सा उसके होंठ और नथुनों को मिलाता था। वो गहरे रंग का था। अबुल फजल ने अकबर के हरम को इस तरह वर्णित किया है: अकबर के हरम में 5000 औरतें थीं और हर एक का अपना अलग घर था। ये 5000 औरतें उसकी 36 पत्नियों में से अलग थीं। बाबर शराब का शौकीन था, इतना कि अधिकतर समय धुत रहता था। हुमायूं अफीम का शौकीन था और इस वजह से ये बहुत लाचार भी हो गया था। अकबर ने ये दोनों आदतें अपने पिता और दादा से विरासत में ली थी। नेक दिल अकबर गाजी का आगाज 6 नवंबर 1556 को 14 साल की आयु में अकबर ने पानीपत की लड़ाई में भाग लिया था। हिंदू राजा हेमू की सेना मुगल सेना को खदेड़ रही थी कि अचानक हेमू को आंख में तीर लग गया और वो बेहोश हो गया। उसे मरा सोचकर उसकी सेना में भगदड़ मच गई। तब हेमू को बेहोशी की हालत में अकबर के सामने लाया गया और इसने बहादुरी से बेहोश हेमू का सिर काट लिया। एक गैर मुस्लिम को मौत के घाट उतारने के कारण अकबर को गाजी के खिताब से नवाजा गया। हेमू के सिर को काबुल भिजवा दिया गया। उसके धड़ को दिल्ली के दरवाजे से लटका दिया गया जिससे नए बादशाह की रहमत दिली सबको पता चल सके। अकबर की सेना दिल्ली में मार काट कर अपने पूर्वजों की विरासत का पालन करते हुए काफिरों के सिरों से मीनार बनाकर जीत का जश्न बनाया गया। अकबर ने हेमू के बूढ़े पिता को भी कटवा डाला और औरतों को शाही हरम में भिजवा दिया। अपने आप को गाजी सिद्ध कर अकबर ने अपनी महानता का परिचय दिया। हुमायूं की बहन की बेटी सलीमा, जो अकबर की रिश्ते में बहन थी, उसका निकाह अकबर के पालनहार और हुमायूं के विश्वस्त बैरम खान के साथ हुआ था। इसी बैरम खान ने अकबर को युद्ध पर युद्ध जीतकर भारत का शासक बनाया था। एक बार बैरम खान से अकबर किसी कारण से रुष्ट हो गया। अकबर ने अपने पिता तुल्य बैरम खान को देश से निकाल दिया। निर्वासित जीवन में बैरम खान की हत्या हो गई। अकबर यहाँ तक भी नहीं रुका। उसने बैरम खान की विधवा हुमायूं की बहन और बाबर की पोती सलीमा के साथ निकाह कर अपनी महानता को सिद्ध किया। बुंदेलखंड की रानी दुर्गावती की छोटी सी रियासत थी। न्यायप्रिय रानी के राज्य में प्रजा सुखी थी। अकबर की टेढ़ी नजर से रानी की छोटी सी रियासत भी न बच सकी। अकबर अपनी बड़ी सी फौज लेकर रानी के राज्य पर चढ़ आया। रानी के अनेक सैनिक अकबर की फौज देखकर उसका साथ छोड़कर भाग खड़े हुए, पर रानी ने हिम्मत नहीं हारी। युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए रानी को तीर लगने से वो घायल हो गई। घायल रानी ने अपवित्र होने से अच्छा वीर गति को प्राप्त होना स्वीकार किया। अपने हृदय में खंजर मारकर रानी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। अकबर का रानी की रियासत पर अधिकार हो गया, मगर रानी की वीरता और साहस से उसका कठोर हृदय नहीं पिघला। अपने से कहीं कमजोर पर अत्याचार कर अकबर ने अपनी महानता को सिद्ध किया था। थानेश्वर में दो संप्रदायों कुरु और पुरी के बीच पूजा की जगह को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों ने अकबर के समक्ष विवाद को सुलझाने का निवेदन किया। अकबर ने आदेश दिया कि दोनों आपस में लड़े, जीतने वाला जगह पर कब्जा कर ले। उन मूर्ख आत्मघाती लोगों ने आपस में ही अस्त्र शस्त्रों से लड़ाई शुरू कर दी। जब पुरी पक्ष जीतने लगा तो अकबर ने अपने सैनिकों को कुरु पक्ष की तरफ से लड़ने का आदेश दिया और अंत में इसने दोनों तरफ के लोगों को ही अपने सैनिकों से मरवा डाला। फिर अकबर महान जोर से हंसा। अकबर के जीवनी लेखक के अनुसार अकबर ने इस संघर्ष में खूब आनंद लिया। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ अकबर के इस कुकृत्य की आलोचना करते हुए उसकी इस महानता की आलोचना करते हैं। अकबर ने इतिहास के सबसे बड़े कत्लेआम में से एक चित्तौड़गढ़ का कत्लेआम अपने
अपने हाथों से अंजाम दिया था। चित्तौड़ के किले में 8,000 वीर राजपूत योद्धा के साथ 40,000 सहायक रुके हुए थे। लगातार संघर्ष के पश्चात भी अकबर को सफलता नहीं मिली। एक बार अकबर ने किले की दीवार का निरीक्षण करते हुए एक प्रभावशाली पुरुष को देखा। अपनी बंदूक का निशाना लगाकर अकबर ने उस पर गोली चला दी। वो वीर योद्धा जयमल थे। अकबर की गोली लगने से उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। राजपूतों ने केसरिया बाना पहना। चित्तौड़ के किले से धुएं की लपटें दूर दूर तक उठने लगी। ये वीर छतरानियों के जौहर की लपटें थीं। अकबर के जीवनी लेखक अबुल फजल के अनुसार करीब 300 राजपूत औरतों ने आग में कूदकर अपने अस्तित्व की रक्षा की थी। राजपूतों की रक्षा पंक्ति को तोड़ पाने में असफल रहने पर अकबर ने पागल हाथी राजपूतों को कुचलने के लिए छोड़ दिए। तब कहीं वीर राजपूत झुके थे। राजपूत सेना के संहार के पश्चात भी अकबर का दिल नहीं भरा और उसने अपनी दरिया दिली का प्रदर्शन करते हुए किले के सहायकों के कत्लेआम का हुक्म दिया। इतिहासकार उस मरने वालों की संख्या 30,000 लिखते हैं। बचे हुए लोगों को बंदी बना लिया गया। कत्लेआम के पश्चात वीर राजपूतों के शरीर से उतारे गए जनेऊ का भार 74 मन निकला था। इस कत्लेआम से अकबर ने अपने आप को महान सिद्ध किया था। सूरत की एक घटना का अबुल फजल ने अपने लेखों में वर्णन किया है। एक रात अकबर ने जमकर शराब पी थी। शराब के नशे में उसे शरारत सूझी और उसने 2 राजपूतों को विपरीत दिशा से भागकर वापस आएंगे और मध्य में हथियार लेकर खड़े हुए व्यक्ति को स्पर्श करेंगे। जब अकबर की बारी आई तो नशे में वो तलवार को अपने शरीर में घोंपने ही वाला था। तभी अपनी सौम्य भक्ति का प्रदर्शन करते हुए राजा मान सिंह ने अपने पैर से तलवार को लात मारकर सरका दिया, अन्यथा बाबर के कुल के दीपक का वहीं अस्त हो गया होता। नशे में धुत अकबर ने इसे बदतमीजी समझा, मान सिंह पर हमला बोल दिया और उसकी गर्दन पकड़ ली। मान सिंह के उस दिन प्राण निकल ही गए होते अगर मुजफ्फर ने अकबर की उंगली को मरोड़कर उसे चोटिल न कर दिया होता। हालांकि कुछ ही दिनों में अकबर की उंगली पर लगी चोट ठीक हो गई। अपने पूर्वजों की मर्यादा का पालन करते हुए महान अकबर ने ये सिद्ध कर दिया कि वो तब तक पीता था जब तक उसे संभाला न जाता था। एक युद्ध से अकबर ने लौटकर हुसैन कुली खान द्वारा लाए गए युद्ध बंधकों को सजा सुनाई। मसूद हुसैन मिर्जा, जिसकी आंखें सिल दी गई थी, उसकी आंखों को खोलने का आदेश देकर अकबर साक्षात पिशाच के समान बंधकों पर टूट पड़ा। उन्हें घोड़े, गधे और कुत्तों की खाल में लपेटकर घुमाना, उन पर अत्याचार करना, हाथियों से कुचलवाना आदि अकबर के प्रिय दंड थे। निसंदेह उसके इन अत्याचारों में कहीं न कहीं उसके तातर पूर्वजों का खूंखार लहू बोलता था, जो उसे निश्चित रूप से महान सिद्ध करता था। अकबर घोर विलासी अय्याश बादशाह था। वो सुंदर हिंदू युवतियों को अपनी यौनेच्छा का शिकार बनाने की जुगाड़ में रहता था। वो एक मीना बाजार लगवाता था। उस बाजार में केवल महिलाओं का ही प्रवेश हो सकता था और केवल महिलाएं ही सामान बेचती थी। अकबर छिपकर मीना बाजार में आने वाली हिंदू युवतियों पर निगाह रखता था। जिसे पसंद करता था उसे बुलावा भेजता था। डिंगल काव्य सूक्ति बीकानेर के क्षत्रिय पृथ्वीराज उन दिनों दिल्ली में रहते थे। उनकी पत्नी किरण देवी परम धार्मिक पत्नीव्रता नारी थी। वो सौंदर्य की साकार प्रतिमा थी। उसने अकबर के मीना बाजार के बारे में तरह तरह की बातें सुनी थी। एक दिन वो वीरांगना कटार छिपाकर मीना बाजार जा पहुंची। धूर्त अकबर पास में ही एक पर्दे के पीछे बैठा हुआ था। आने जाने वाली युवतियों को देख रहा था। अकबर की निगाह जैसे ही किरण देवी के सौंदर्य पर पड़ी, वो पागल हो उठा। अपनी सेविका को संकेत कर बोला, किसी भी तरह इस मृग नैनी को लेकर मेरे पास आओ, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। किरण देवी बाजार की एक आभूषण की दुकान पर खड़ी कुछ कंगन देख रही थी। अकबर की सेविका वहां पहुंची, धीरे से बोली, इस दुकान पर साधारण कंगन है, चलो मैं आपको अच्छे कंगन दिखाऊंगी। किरण देवी उसके पीछे पीछे चल दी। पहले से ही छुपा अकबर उस कमरे में आ पहुंचा। पलक झपकते ही किरण देवी सब कुछ समझ गई। वो बोली, ओह, मैं आज दिल्ली के बादशाह के सामने खड़ी हूँ। अकबर ने मीठी मीठी बातें कर जैसे ही किरण देवी का हाथ पकड़ना चाहा, उसने सिंघनी का रूप धारण कर उसकी टांग में ऐसी लात मारी कि वो जमीन पर आ पड़ा। किरण देवी ने अकबर की छाती पर अपना पैर रखा और कटार हाथ में लेकर वो दहाड़ पड़ी। कामी, आज मैं तुझे हिंदू महिलाओं की आबरू लूटने का मजा चखाए देती हूँ।
तेरा पेट फाड़कर रक्तपान करूंगी। धूर्त अकबर पसीने से तरबदर हो उठा, हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो रानी, मैं भविष्य में कभी ऐसा अक्षम्य अपराध नहीं करूंगा। किरण देवी बोली, बादशाह अकबर, ये ध्यान रखना कि हिंदू नारी का सतीत्व खेलने की नहीं, उसके सामने सिर झुकाने की बात है। अकबर किरण देवी के पैरों में पड़ा थर थर कांप रहा था। उसने किरण देवी से अपने प्राणों की भीख मांगी और मीना बाजार को सदा के लिए बंद करना स्वीकार किया। इस प्रकार से मीना बाजार के नाटक पर सदा सदा के लिए पटाक्षेप पड़ गया। भारत के शहंशाह अकबर के हिंदू रानी के पांव तले रूदते हुए अपनी महानता को सिद्ध कर रहा था। अकबर के द्वारा किए गए ये सभी अत्याचार को अकबर के साथ रहने वाले इतिहासकारों ने बड़ी ही चतुराई से छिपाकर उसको एक महान बादशाह बनाते आए हैं। क्या अब भी आपको लगता है कि अकबर महान है?